लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। सीखना बहुत जरूरी है। जैसा बोलते हैं कि 90% सीखो, 10% काम करो, रिजल्ट 100% आएगा। तो उसी परंपरा में आज हम सीखने के लिए तैयार हैं। और आज का जो हमारा मिशन है, जिसको हम लगातार लेके चल रहे हैं, और हरीश संजीवनी मिशन को लेकर के हम बड़ा इतिहास रचने वाले हैं अपनी पूरी टीम के साथ। तो साथियों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य में हमारी कंपनी के ग्रेट ट्रेनर, मैं उनसे बहुत प्रभावित होता हूं। उनकी ट्रेनिंग से बहुत चीजें ऐसी हमको मिली हैं जिनको सीख करके मैं किसानों को और बेहतर तरीके से कैसे हरीश संजीवनी ब्रांड का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें अपना हरीश संजीवनी है, सॉइल हेल्थ है, प्योर शुगर है, रैपिड है, स्प्रे मैक्स है, गार्डन गोल्ड है, आदि जो भी अपने प्रोडक्ट हैं 8, उनका हम कैसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। तो जिनसे मैं बहुत सीखता हूं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमें उंगली पकड़ के आरसीएम सिस्टम के जो हरीश संजीवनी ब्रांड है उसमें चलना सिखा रहे हैं। तो साथियों, बहुत गजब की जिनकी ट्रेनिंग है। हम लोगों को पेन डायरी अपनी लेकर के बैठना है। एक छोटी सी मेरे घर में एक कहानी हमारे पिताजी सुनाते थे। क्योंकि मेरी संख्या बहुत कम रहती है, देहात क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कहीं किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, किसान परिवार ज्यादा हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हमारी जूम पे संख्या बहुत बेहतर नहीं हो पा रही है। लेकिन जितने लोग हैं, ये कोई भी साथी ऐसे नहीं जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख बिजनेस वैल्यू से कम करें। तो ऐसा शानदार हमारा ये ग्रुप है कि इसको लेकर के हम बड़ा एक्साइटेड रहते हैं कि हमारे सभी साथी बहुत बेहतर तरीके से हरीश संजीवनी ब्रांड को लेकर के और किसानों को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जोरदार तालियां चाहेंगे नितिन तेलेकर सर के लिए कि वो हमारी मीटिंग में आए हम लोगों को सिखाने के लिए। सभी साथी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और इसके साथ साथ ये अवसर उपलब्ध कराने के लिए मैं सुनील सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जोरदार तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए। सभी साथियों से अनुरोध है, और सबसे जबरदस्त और गजब की तालियां होनी चाहिए पूरे सिस्टम के लिए, जो हमारी राशियन कंपनी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम पूरी धरती में, पूरी अपने हिंदुस्तान में स्वास्थ्य क्रांति, घर घर में रोजगार और नए भारत का निर्माण, 3 जो संकल्प लेके चल रही है। जोरदार तालियां चाहेंगे। साथियों, 2 मिनट की मैं चर्चा करना चाहूंगा कि अपना देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश यानी 70% से अधिक लोग देहात में रह रहे हैं और खेती पे आश्रित हैं। खेती पे आश्रित होने के साथ साथ प्रमुख व्यवसाय भी उनका ये है, और उनको किसी न किसी रूप में वो कालीनेम टाइप के लोग आके और कुछ न कुछ ऐसा दे जाते हैं, ना तो प्रमाणित होता है, ना तो खेती के लिए लाभप्रद होता है। तो अगर जब किसान हमारा खुशहाल रहेगा तो हमारा देश अपने आप ही खुशहाल बनेगा। तो किसानों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए ये जबरदस्त हरीश संजीवनी ब्रांड क्रांति लेके आ रहा है। हरित क्रांति सच्चे अर्थों में अगर तो देखा जाए तो हरीश संजीवनी ब्रांड के द्वारा ही संभव हो पाएगी। बाकी तो सब दे रहे हैं पेस्टिसाइड वगैरह, जो भी यूरिया, डीएपी, जो हमारी जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी जमीन कैसे ठीक हो, हम कैसे अपनी खेती को बचा सकें, हम अपने बच्चों को स्वस्थ भूमि देके जा सकें, इस पे अपना हरीश संजीवनी ब्रांड जो है ये बहुत बेहतर काम कर रहा है। पिछले साल से हमने इस पे काम स्टार्ट किया। मात्र 50 से 60 एकड़ में हमने प्योर शुगर डलाया, हरीश संजीवनी डलाया। कहीं भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हरीश संजीवनी ब्रांड के जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया नहीं है। सारे लोगों ने बिल्कुल बेहतर तरीके से तारीफ की अपने प्रोडक्टों की। तो साथियों, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत ही शुभ उद्देश्य के साथ हमारी हरीश संजीवनी ब्रांड जो है वो देश के किसानों के लिए काम कर रही है, और हम लोग उसमें उसके सिपाही बन चुके हैं। हमको इसमें कमांडर बनने की जरूरत है। हम कमांड करें अपने अपने क्षेत्र में। हमारे अपने अगर जो 2-3 डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो मेरे ख्याल से लगभग 100 के इर्द गिर्द, जिसमें सीतापुर हो गया, लखीमपुर हो गया, बहराइच हो गया, हरदोई हो गया, आपका पीलीभीत हो गया, शाहजहांपुर हो गया, 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इनको अगर जो सही तरीके से हम लोग संकल्पित होकर के, जैसे लगभग 100 ही ब्लॉक होंगे,
एक एक व्यक्ति एक एक ब्लॉक की जिम्मेदारी ले ले और वहां पे एक टीम गठित करके बढ़िया से इसका अगर जो वर्क किया जाए तो सुनील सर ने 20,000 एकड़ की बात कही है कि 50,000 एकड़ में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन संभव तभी होगा जब हम अपने बॉर्डर पे आ जाएंगे, हम युद्ध मैदान में आ जाएंगे, क्योंकि ये भयानक युद्ध है। एक तरफ पेस्टिसाइड है, एक तरफ अपना हरी संजीवनी ब्रांड है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। तो हम अपनी खेती को ऑर्गेनिक बनाना चाहते हैं कि पेस्टिसाइड वाली बनाना चाहते हैं। पेस्टिसाइड वाली खेती से हमारे घर में बीमारी आती है, फसलों में तमाम प्रकार के रोग लगते हैं, फसल जो हमारी है बेहतर रिजल्ट नहीं दे रही है, लागत ज्यादा लग रही है, उत्पादन कम हो रहा है। इधर लागत कम हो रही है, खेती भी मेरी स्वस्थ हो रही है और हम हर तरीके से अपनी खेती को बेहतर कर सकेंगे हरी संजीवनी ब्रांड से जुड़ करके, लोगों किसानों को जोड़ करके। तो साथियों बहुत बेहतर लग रहा है कि हम ये बहुत बढ़िया कर पाएंगे। मैं तो पूरी तरीके से संकल्पित हूँ कि 2025 तक हम हरी संजीवनी ब्रांड से ही डायमंड बनेंगे, हरी संजीवनी ब्रांड से ही डायमंड बनेंगे, ये हमने संकल्प लिया है। बाकी न्यूट्री चार्ज है, अन्य प्रोडक्ट है, वो हमारे सेकेंड नंबर पे है। नंबर 1 पे हमारा अगर जो कुछ है तो वो है हमारा हरी संजीवनी ब्रांड। तो साथियों ज्यादा कुछ ना कह करके हम आगे की कार्रवाई के लिए हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट साथी इस बिजनेस के जो हमें पल पल पे सिखाते हैं, जहाँ भी गलती होती है हमें चल बताते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ किया। तो साथियों ऐसे शानदार पर्सनालिटी जो हमारे बिजनेस में स्टार पल है, हमारे टीम के रोल मॉडल है। और भविष्य में की बात मैं करता हूँ 2023 में पक्का है कि रूबी स्टार रूबी तक हम इनको ले जाएंगे हरी संजीवनी ब्रांड से। तो गजब की तालियों के साथ हम आमंत्रित करना चाहेंगे मिस्टर सुनील गुप्ता सर को। सभी लोग जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिवादन और उनको बुलाएं। थैंक यू अवधेश जी, बहुत शानदार। मेरी आवाज आ रही है क्या अवधेश सर? मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही। बहुत बढ़िया अवधेश जी, बहुत अच्छा स्टार्टअप कराया आपने और बहुत खुशी हो रही है कि आज नितिन सर की मीटिंग ट्रेनिंग हम लोगों को मिल रही है, क्योंकि मार्च में पहली ट्रेनिंग हम सभी लोगों ने नितिन सर की ही कराई थी और उस ट्रेनिंग के बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहे। बहुत बड़ा काम हम लोगों ने एग्रीकल्चर फील्ड में किया, हजारों एकड़ में शुगर पहुंची, स्प्रेमैक्स पहुंचा और हम सभी लोग उससे इतना उत्साहित हैं कि आज 20,000 एकड़ का टारगेट ले चुके हैं और हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम इसे पूरा करेंगे ही करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। अभी अवधेश त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हरी संजीवनी एक युद्ध है, हरी संजीवनी एक ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्र में युद्ध है, युद्ध से कम नहीं है। और पेस्टिसाइड केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स के विरुद्ध है। जो जहर फैल रहा है खेतों में, जो जहर हम खा रहे हैं अन्न के रूप में, आज हमारा अन्न विदेशों में जाता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, हमारी चीनी विदेशों में जाती है तो रिजेक्ट कर दी जाती है, उसमें केमिकल निकल रहा है, फर्टिलाइजर निकल रहा है। हमारा गेहूं धान विदेशों में जाता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें निर्धारित मात्रा से कई गुना ज्यादा फर्टिलाइजर होता है, केमिकल होता है। आज हमने रासायनिक खादें डाल करके, पेस्टिसाइड डाल करके अपना उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन क्या अपनी बीमारियां नहीं बढ़ा ली? अगर अपनी आय बढ़ा ली तो अपनी बीमारियां भी बढ़ा ली। खेतों से हमने आय बढ़ा ली और डॉक्टरों को जाकर के दे आए, खेतों से हमने इनकम बढ़ा ली, ट्रीटमेंट में उस इनकम को खर्च कर दी, तो हमारी प्रोग्रेस क्या हुई? दोस्तों, आप लोगों ने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करता रहता है। हम सो रहे होते हैं, घड़ी का पेंडुलम लेफ्ट राइट, हम कुछ भी कर रहे हो लेकिन घड़ी का पेंडुलम लेफ्ट राइट चलता ही रहता है। यानी कि हम कुछ भी कर रहे हो, हम कुछ कर रहे हो ना कर रहे हो, हम रुके हुए हो या चल रहे हो, लेकिन घड़ी का पेंडुलम निरंतर चलता रहता है, यानी कि वो गति करता रहता है, लेकिन अपने जीवन में वो प्रगति कितनी करता है। तो दोस्तों, हमें घड़ी का पेंडुलम नहीं बनना है, हमें केवल गति नहीं करनी है बल्कि प्रगति करनी है। जय नारायण जी की पूरी टीम में
ये टीम, उनकी टीम का यह हिस्सा विशेष है क्योंकि इस हिस्से ने उस प्रोडक्ट पे शानदार काम किया है जो जेएनआईएस की बाकी टीमें नहीं कर पाई, और इसलिए हमारा गर्व से सर ऊंचा हो जाता है। आज हमारी ताकत हमारी इस कोर टीम की वजह से। आज पंडित अवधेश त्रिवेदी जी को आपने सुना, सुनील दीक्षित जी, राजेश शर्मा जी, सुशील मिश्रा जी, हमारी सुनीता दीदी हमको सुन रही है, राजेश पांडे जी, चांद अंसारी जी, पंकज श्रीवास्तव जी, घनश्याम सिंह जी, दीपू यादव जी, शैलेंद्र वर्मा जी, जगराम जायसवाल जी, प्रदीप राज जी, विपिन वर्मा जी, ये सब हमारे कोर लीडर्स हैं एग्रीकल्चर के इस मिशन में, और इनकी ताकत से ही हमारी ताकत होती है। इस टीम ने फरवरी मार्च में इतना बेहतरीन एक्शन किया कि हजारों एकड़ में आरसीएम श्योर शुगर को पहुंचाया, जिसके जबरदस्त रिजल्ट आए। दोस्तों, फरवरी मार्च 2020 की बात है। श्योर शुगर पे हमने, अवधेश जी ने, अनूप वर्मा जी ने और सीनियर साथियों ने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। लगभग 500 एकड़ की हमने प्लानिंग की थी, हमने प्रयास किया, लेकिन 50-60 एकड़ में ही हम श्योर शुगर डलवा पाए, क्योंकि मार्च के बाद 22 मार्च के बाद जनता कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, इसलिए हमारी गतिविधियां प्रभावित हुई। तो हम बहुत प्रयास करने के बावजूद भी 50-60 एकड़ में ही श्योर शुगर डलवा पाए, लेकिन हम निराश नहीं हुए, क्योंकि मुकेश कोठारी सर कहते हैं पहली ना अंतिम ना नहीं होती, पहली ना अंतिम ना नहीं होती। हम भी पर्सनली कई किसानों के पास जाते थे, अवधेश जी भी जाते थे, अनूप वर्मा जी भी जाते थे, राजेश शर्मा जी भी जाते थे, हमारे कई सीनियर सिंसियर साथी जाते थे, लेकिन लोग इतना ठगे जा चुके हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। लोगों ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग का नॉन रिजल्ट वाला प्रोडक्ट दे करके इतना माहौल खराब कर रखा है कि ज्यादातर जगहों पर, 10 में से 8 जगहों पर हम लोगों को रिजेक्शन ही मिलते थे, ना ही सुनने को मिलती थी। लेकिन मुकेश कोठारी सर कहते हैं पहली ना अंतिम ना नहीं होती। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको उसकी माँ सबसे पहले सिखाती है बेटा बोलो नाना, बेटा बोलो नानी। उसको बाबा दादी बोलना बाद में सिखाते हैं पेरेंट्स, पहले माँ यही सिखाती है बेटा बोलो ना 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 ना। और ये ना ना हमारे जेनेटिकल सिस्टम में चला जाता है, हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। जब भी हम किसी से कहते हैं आरसीएम का प्लान देखेंगे, तो कहता है ना। जब भी हम किसी से कहते हैं न्यूट्री चार्ज खाएंगे, कहता है ना। आप कभी चेक कर लीजिए, आपके घर पे कोई मेहमान आया हो, उससे पूछिए चाय पिएंगे, कहेगा ना अभी पी करके आया हूं। थोड़ा 2-4 बार कहेंगे तो पी लेगा। आपके घर पे कोई मेहमान आया हो, आप उससे कहें खाना खाएंगे, तो बहुत तेज बोलेगा ना अभी खा करके आया हूं, भले शकल से 7 दिन का भूखा लग रहा हो, लेकिन थोड़ा प्रेस करेंगे, थोड़ा मोटिवेट करेंगे तो खा लेगा। तो इसी तरह से हम अपने बच्चों के कल्चर में डालते हैं बेटा बोलो नाना नानी, नाना नानी। और ये नाना नानी जिंदगी भर उससे इतना करवाया जाता है कि वो बच्चा हर नए काम में बड़ा होकर के बोलता है ना। खेतों में हरी संजीवनी डालोगे ना, स्प्रे मैक्स डालोगे ना, गार्डन गोल्ड डालोगे ना, सॉइल हेल्थ डालोगे ना, डिफेंड डालोगे ना। लेकिन उसको जब आप सिस्टम बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, अपने कई लोकल वीडियो इर्द गिर्द के दिखाते हैं, कई खेतों के परिणाम दिखाते हैं, नितिन सर की, पंकज बोस सर की, रवीश सिरोने सर की ट्रेनिंगों में लाते हैं, उसको कई तरह की फसलों के लिंक भेजते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको हरी संजीवनी के चारों ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं, तब वो मोटिवेट होता है और निर्णय लेता है और अपने खेतों में हरी संजीवनी का उपयोग करता है। इस तरह से आपका बनता है टर्नओवर। तो दोस्तों, इतिहास तो आप सभी लोगों ने पहले से ही बना दिया। 50 एकड़ से आप पहुंच गए 1000 एकड़, हजारों एकड़ में। अगर सही प्लानिंग की जाए तो 2800 रुपए का प्रोडक्ट श्योर शुगर बिजनेस वॉल्यूम 2100, हजारों एकड़ में जा सकता है। तो 1200 रुपए का 1 एकड़ का हरी संजीवनी बिजनेस वॉल्यूम 900, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 एकड़ में क्यों नहीं जा सकता है।
जहां जहां तक आपके इरादे जा सकते हैं, जहां जहां तक आपकी सोच जा सकती है, जहां जहां तक आपका भरोसा जा सकता है, वहां वहां तक हरीश संजीवनी जा सकता है। लेकिन दोस्तों, भरोसा पहले आएगा, 20,000 एकड़ में हरीश संजीवनी बाद में जाएगी। तो आज आपको भरोसा दिलाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपका कुशल मार्गदर्शन करने के लिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आपको इन प्रोडक्ट की ईच एंड एवरीथिंग सारी बारीकियां बताने के लिए हमारे बीच में, हमारे विशेष निवेदन पे इस क्षेत्र के साइंटिस्ट श्रीमान नितिन पेलेकर जी नासिक से हैं। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में ग्रेट पर्सनालिटी, फायर लीडर, एग्रीकल्चर में जबरदस्त नॉलेज देने के लिए मैं इनवाइट करता हूं श्रीमान नितिन जी को। आइए सर, प्लीज वेलकम। धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और मीटिंग की शुरुआत से पहले ही आज जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इस ट्रेनिंग में आए हैं, तो मैं उन सभी का सबसे पहले उन सभी को नमस्कार करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की मीटिंग में। तो जैसे कि अभी सुनील जी सर ने जो कुछ बातें बताई, इसमें से बहुत कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमें प्रैक्टिकल में देखकर करना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल सोच हमारी होनी चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकली उस काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो हम असफलता से सफलता आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और उसी चीज के ऊपर आज जो धान फसल के लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो पूरी तरह से प्रैक्टिकली जो काम है वो हमारे लिए आसान कैसे हो, किसानों के लिए आसान कैसे हो, इन्हीं बातों के ऊपर आज का हम ट्रेनिंग करेंगे। तो इस ट्रेनिंग की शुरुआत हम प्रेजेंटेशन द्वारा आपके सामने स्क्रीन पर ये आ रहा है। तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजें आज हम सही तरीके से समझेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग होने के बाद आपको भी महसूस होना चाहिए कि क्या सच में इतना आसान काम है और इतनी आसानी से साथ हम किसानों को किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों के ऊपर आज हम ध्यान देंगे कि हर एक काम किस तरह से आपको आसान हो जाएगा। सर, मेरा आवाज आ रहा है ना ठीक से? सर बढ़िया आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है सर। यस सर, यस सर। तो सभी साथियों का सबसे पहले मैं हरीश संजीवनी टीम की तरफ से सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज की इस ट्रेनिंग में। और अब देखिए, मार्च 2021 में बहुत ऐसे नायाब डिस्ट्रीब्यूटर्स बन चुके हैं कि जिन्होंने अलग अलग पिने हासिल की है, जिन्होंने अलग अलग रिकॉर्ड प्रस्थापित किए हैं। पिछले जितने सारे रिकॉर्ड थे उनको उन्होंने क्रॉस कर दिया है। तो ये जो टारगेट अचीवर्स है, उन सभी को मैं बधाइयाँ देता हूँ। और इस सीजन में हम चाहे पिछले साल में, एक साल में जितना टारगेट चेस कर सके, वो हम केवल इस खरीफ सीजन में टारगेट चेस कर सकते हैं। क्योंकि इस साल की जो परिस्थितियां है, हर राज्य में जो परिस्थिति बन चुकी है, तो इस साल का खरीफ सीजन बहुत ही बड़ा होने वाला है। यानी कि आज तक ऐसा खरीफ सीजन हुआ नहीं है। और जो किसान है, आप देखिए, जो रासायनिक खादें है उनकी कीमतें बढ़ रही है, तो किसान भी धीरे धीरे रासायनिक खादें कम करने की मूड में है। तो इस चीजों का भी, इन्हीं चीजों का भी हम बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि पिछले साल जैसे हमारे बीच में जो कुछ ग्रेट लीडर्स है, जिनका काम अगर हम सामने रखते हैं, जैसे कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो अंबानी का एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम टाटा का एग्जांपल लेते हैं। लेकिन हमें अंबानी और टाटा का एग्जांपल लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अंबानी और टाटा खुद हमारे टीम में भी शामिल है। जैसे कि अवधेश त्रिवेदी जी सर है, उसके बाद राजेंद्र शर्मा जी सर है, सुनील दीक्षित जी है, अनूप वर्मा जी है, उसके बाद जगराम जायसवाल सर जी है। तो ये ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नाम है, जिन्होंने 2020 में, यानी कि मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 में ये लगभग 600-700 किसानों से मिल चुके थे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, एक्चुअल उन्होंने किस तरह से किसानों को फेस करना चाहिए, वहां पर कुछ ना कुछ वो कमी महसूस हो गई उनको।
और वो सिर्फ 50 किसानों को कन्विंस कर सके, यानी कि सिर्फ 50 किसानों ने उनसे प्रोडक्ट लिए हैं हरी संजीवनी के। लेकिन उन्होंने इसी असफलता को एक चुनौती समझा है और उस चुनौती को समझकर उन्होंने एक नया टारगेट सामने रखा और कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर हम कम पड़ रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, उनमें सुधार लाया और फिर 2021 जनवरी, फरवरी, मार्च में उन्होंने फिर एक बार किसानों को टारगेट किया। तो वो आसानी के साथ 1000 एकड़ तक केवल गन्ने की किसानों तक पहुंच चुके और उन किसानों को कन्वेंस भी कर पाए और श्योर शुगर 1000 से ज्यादा किसानों के पास उन्होंने 1000 से ज्यादा एकड़ पर श्योर शुगर को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो कहने की बात इतनी ही है, अगर हम खुद जो काम करते हैं उसमें अगर असफलता आती है, कुछ परेशानियां आती है, तो उसको हमें खुद ही सोचना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उन तरीकों को हमें सुधार लाना चाहिए। अगर हम सुधार सकते हैं तो आसानी के साथ हम कितने 20 गुना 30 गुना हमारा काम एक महीने में हम आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। अब देखिए जैसे कि अभी धान का सीजन शुरू हो रहा है, धान की बहुत बड़ी फसल हमारे एरिया में होती है। तो ये मानकर चलो जैसे कि अभी मैंने 5 लोगों के नाम लिए, तो अगर ये 5 लोग गन्ने की खेती में 1000 एकड़ तक 3 महीने में पहुंच जाते हैं, तो आप समझिए इन 5 लोगों ने अगर 5-5 लोगों को अपने साथ लिया, इन 5 लोगों ने अगर 5-5 लोगों को साथ लिया तो कितना हो जाता है। अगर 5 जन मिलकर 1000 एकड़ पर जाते हैं तो 5 के 5-5 जन साथ में हो गए तो कितने बढ़ जाएंगे, 25 लोग और भी बढ़ जाएंगे। तो अब 25 और ये यानी कि 26 टीम तैयार हो गई। तो ये 26 लोग कितने एकड़ तक पहुंच सकते हैं। अगर 5 लोग अगर 5000 एकड़ पर जाते हैं तो 26 लोग 26,000 एकड़ पर ये हरित संजीवनी लेकर जा सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसको किस तरह से हमें अंजाम देना चाहिए, ये किस तरह से, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर ट्रेनिंग में बोला जाता है कि आप हरित संजीवनी ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी 30% तक बढ़ जाती है, 30% तक जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है और हरी संजीवनी के इस्तेमाल करने से ऐसी फसल आती है, वैसी फसल आती है, जमीन ऐसी हो जाती है। ये बातें यहाँ पर बताई जाती है और यही बातें हम प्रोडक्ट लेकर जब किसानों के पास जाते हैं तो किसानों को भी हम वही बातें बताते हैं कि ये हरी संजीवनी का प्रोडक्ट है, धान में इस्तेमाल करना है, इससे ऐसी ग्रोथ होती है, ऐसे दाने निकलते हैं, दानों का आकार बढ़ता है, आपका एवरेज बढ़ जाता है और आपका खर्चा घट जाता है। सिर्फ इतना ही बताते हैं। तो एक्चुअल क्या होता है, इतना बताने के बाद भी किसान क्यों ना बोलता है, इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ कारण है। वही कारणों का क्या कारण होते हैं, क्यों किसान कन्विंस नहीं होते हैं, तो इसी के ऊपर आज का खास ट्रेनिंग हम करने वाले हैं। तो देखिए आज के ट्रेनिंग में जो जो पॉइंट्स हम देखेंगे उसमें धान की फसल में हरी संजीवनी इस्तेमाल क्यों जरूरी है, ये चीज हम जानेंगे। उसके बाद धान की फसल में हरी संजीवनी के कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं और प्रोडक्ट कब और कैसे इस्तेमाल करने हैं और क्या लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ धान में आने वाली जो बीमारियां हैं उनके ऊपर किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर हम क्या उपचार कर सकते हैं, इन सभी बातों का आज हम यहाँ पर मात्र 40-45 मिनट में सभी के ऊपर आज हम ट्रेनिंग करेंगे। तो आप सभी जानते ही है हरी संजीवनी एग्रो प्रोडक्ट्स में आज तक 8 प्रोडक्ट, एक से बढ़कर एक, ये 8 प्रोडक्ट शामिल है। आने वाले समय में बहुत ही नायाब प्रोडक्ट इसमें बहुत जल्द से जल्द शामिल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा उत्पाद कैसे निकाली जाती है, क्योंकि यही चीज जरूरी होती है कि खर्चा तो कम होना चाहिए लेकिन एक्चुअल उत्पाद अगर बढ़ानी है तो किस तरीके से उत्पाद बढ़ती है, क्योंकि किसान यही पर कंफ्यूज है और हमें यही पॉइंट पकड़ के चलना है। तो देखिए किसान कोई भी हो और फसल कोई भी हो, उनके दिमाग में फसल करते समय एक ही चीज होती है कि उत्पाद ज्यादा से ज्यादा निकलनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करता है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम हरी संजीवनी के प्रोडक्ट किसानों तक पहुंचाते हैं, किसानों तक लेकर जाते हैं। लेकिन कुछ बार ऐसा भी होता है जैसे कि हम 10 किसानों के पास जाते हैं तो 3-4 किसान ऐसे भी हमें मिल जाते हैं शुरू के, या 5-6 किसान मिल जाते हैं वो ना बोलते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ना बोलते हैं? तो इसके कुछ अलग अलग कारण होते हैं और बहुत बार हम भी खुद ही कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जब किसान के पास जाते हैं तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे हरे संजीवनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से हम तो बोल रहे हैं 30% उत्पाद बढ़ जाएगी, लेकिन क्या सही में ये 30% तक उत्पाद बढ़ सकती है? अगर बढ़ सकती है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो इन चीजों के लेकर हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पर हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम कम पड़ जाते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसानों के पास जाते हैं तो पहले ये चीज हमें ध्यान में लेनी है कि किसानों को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना इतना जरूरी नहीं है। सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन उनको ये देनी है कि हमें पहले उनके दिमाग में क्या होता है उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। कि जैसे कि जो किसान होता है उसके दिमाग में फसल की उत्पाद कैसे बढ़ती है, इस बात को लेकर कुछ उनके अंदाजे होते हैं। जैसे कि हर किसान हमें शुरू में ही क्या बोल देता है, जमीन तो खराब हो चुकी है, हर साल जो रासायनिक खाद लगती है तो उसका प्रमाण अब हमें बढ़ाना पड़ेगा। और क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि जो जमीन है वो खराब हो चुकी है, यानी कि किसान को पता है जमीन खराब हो चुकी है। और वो क्यों बोलते हैं खाद बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि उनको यही लगता है कि ज्यादा से ज्यादा खाद अगर डालेंगे तो इसकी जो उत्पाद है वो बढ़ जाएगी। तो हमें इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर आपकी जमीन अगर खराब हो रही है, मतलब खराब जमीन में आप जितनी कुछ रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हो वो रासायनिक खादें तुम्हारे फसल को मिलती ही नहीं है, और इस वजह से आपकी जमीन भी खराब होती जा रही है और आपकी जो उत्पाद है वो भी घट रही है। तो अगर आपको उत्पाद बढ़ानी है तो आपको खाद्यों का प्रमाण बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, जो कुछ खादें जमीन में पड़ी है उनको घोलने का काम करना है और उसको फसल को अवेलेबल करके देने का काम करना है। तो ये अगले स्लाइड में हम इसका डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद उनके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन रहता है कि अगर हम जब भी हरी संजीवनी का बारे में उनको बता देते हैं तो उनके सामने एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि क्या हरी संजीवनी प्रोडक्ट उत्पाद बढ़ा सकते हैं क्या? एक कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहता है, क्योंकि इसके पीछे का जो बेस है, यानी कि हरी संजीवनी का इस्तेमाल से उत्पाद बढ़ाने का जो बेसिक है वो बेसिक उन तक पहुंचता नहीं है। तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें उन्हें देनी जरूरी है। और हरित संजीवनी प्रोडक्ट्स उत्पाद बढ़ा सकते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं, ये चीजें हमें क्लियर करनी है। तो अगर ये चीजें हमें क्लियर करनी है, ये चीजें अगर क्लियर हो जाती है तो किसान आसानी के साथ हाँ बोल देता है, आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर ये चीजें, ये जो 3 क्वेश्चन किसानों के दिमाग में होते हैं, अगर इनको हमें सॉल्व करना है तो हमें सिर्फ 3 चीजें किसानों को बतानी है। यानी कि वो 3 चीजें ऐसी चीजें हैं कि अगर कोई भी फसल हो उसकी उत्पाद अगर बढ़ानी है तो यही 3 चीजें जरूरी होती है। तो देखिए वो 3 चीजें कौन सी होती है? सॉइल हेल्थ, मतलब मिट्टी का आरोग्य, जमीन का आरोग्य, जमीन की उपजाऊ क्षमता। यानी कि जैसे कि हमारे बीच बहुत सारे नायब डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, तो इनमें से अगर कोई भी एक नाम आप लीजिए, जैसे कि अवधेश त्रिवेदी जी सर है। तो अगर अवधेश सर एक दिन में 5,000 रुपए प्रोडक्ट, 5,000 रुपए का बिजनेस करते हैं, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस अगर एक दिन में करते हैं, तो अगर ये 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस करने के लिए उनको कार्य क्षमता जरूरी होती है। यानी कि उनकी जो शरीर होता है, बॉडी होती है, वो उस बॉडी की कार्य क्षमता होनी चाहिए उतनी। अगर उनके सर में दर्द हो रहा है और क्या या फिर कहीं पेट में गड़बड़ी हो रही है, तो वो क्या ये 5,000 बिजनेस वॉल्यूम एक दिन में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको क्या होना चाहिए? उनका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। अगर उनकी सेहत अच्छी होती है तो वो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम को 10,000 बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका सर में दर्द हो रहा है, दूसरे दिन उनका पेट में दर्द होने लगता है, तीसरे दिन उनका हाथ में दर्द होने लगता है, चौथे दिन उनके दिल में दर्द होने लगता है, तो वो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पर जाने के बजाय वो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से 2,000 बिजनेस वॉल्यूम पर आ जाएगी।
तो ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि उनको काम करने के लिए उनकी सेहत कार्यक्षम होनी चाहिए, उसके ऊपर उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, तभी वो 5 का 10 कर सकते हैं, नहीं तो वो 5 का 1 पर आ जाएंगे। तो इसके लिए अगर जमीन से हमारी फसल का अगर उत्पाद बढ़ाना है, तो सबसे पहले किसानों को जरूरी है जमीनों की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी। उसके बाद दूसरी चीज जो जरूरी है, वो दूसरी चीज है प्लांट हेल्थ, यानी कि पौधों का आरोग्य। देखिए, अब जमीन में आपने खादें डाल दी, रासायनिक खादों का, जैसे कोई भी किसान हो वो कहते हैं कि जमीन खराब है, इस वजह से अगर ज्यादा से ज्यादा खादें भी डालते हैं, लेकिन उनकी फसल अलग अलग अवस्थाओं में से जाती है। जैसे कि ग्रोथ की, वेजिटेटिव ग्रोथ की अवस्था होती है, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा शूट्स निकलने चाहिए। पेनिकल इनिशिएशन, यानी कि जो बालियां होती है उसका निकलना शुरू होना चाहिए। उसके बाद उसको ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग आनी चाहिए। उसके बाद फ्लावरिंग का रूपांतरण दानों में होना चाहिए। बाली नीचे से लेकर ऊपर तक दानों से भरनी चाहिए। नीचे से लेकर ऊपर तक जो दाने हैं उनका आकार बढ़ना चाहिए, तभी जाकर उनकी उत्पाद बढ़ सकती है। तो अगर ये चीजें सब करनी है, तो उनको पौधों का आरोग्य संभालना पड़ेगा, पौधों का परिपूर्ण पोषण करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें थे, जैसे कि अलग अलग अवस्थाओं में उसको लगने वाले विशेष अन्न तत्व फसल को मिलने चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर आने वाले जो रस चूसक कीट होती है, पत्ते खाने वाली कीट होती है, उसको उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं धान के ऊपर, उसको उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाकर उनकी उत्पाद बढ़ने वाली है। सिर्फ खादों का प्रमाण बढ़ाने से उत्पाद बढ़ती नहीं है। तो उसके लिए उनको प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, पौधों का परिपूर्ण पोषण करना पड़ता है। और तीसरी चीज होती है पानी का आरोग्य, यानी कि पानी का जो पीएच होता है वो बैलेंस होना जरूरी है। तो इसकी एक एक चीज के ऊपर हम 4-4 मिनट में पूरी तरह से आसान जानकारी लेंगे। तो देखिए, पहला जो पॉइंट था, उत्पाद कैसे बढ़ती है, उत्पाद बढ़ाने के लिए क्या जरूरी होता है, तो उसमें पहला पॉइंट है मिट्टी का आरोग्य, जमीन की उपजाऊ क्षमता। तो आप देखिए, इसके ऊपर फसल की उत्पाद कैसे डिपेंड होती है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी फसल हो, फसल को चाहिए, जरूरी होता है 16 प्रकार के अन्न तत्व। तो इसमें से 3 अन्न तत्व होते हैं जो फसलों को वातावरण से मिलते हैं, यानी कि उसको नेचुरली ये 3 अन्न तत्व मिलते हैं। इसको हम कृत्रिम रीत्या नहीं दे सकते, आर्टिफिशियली इसको हम नहीं दे सकते। उसमें होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये वातावरण से मिलते हैं, इसको हम दे नहीं सकते हैं। तो किसानों के हाथ में बचते 13 प्रकार के अन्न तत्व, जो बहुत ही इसेंशियल होते हैं हर फसल के लिए। और ये जो 13 प्रकार के अन्न तत्व होते हैं, ये हमारी जमीन से फसल को अवेलेबल होते हैं, यानी कि जमीन से फसल को मिलते हैं। और इन्हीं अन्न तत्वों को हमारी फसल को मिले, इसलिए किसान ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल जमीन में करते हैं। तो देखिए, वो 13 प्रकार के अन्न तत्व जो जमीन से फसलों को मिलते हैं, वो होते हैं मुख्य अन्न तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश। उसके बाद द्वितीय अन्न तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और उसके बाद सूक्ष्म अन्न तत्व, यानी कि विशेष स्वरूप में सूक्ष्म मात्रा में जो अन्न तत्व लगते हैं, वो है जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ऐसे 13 प्रकार के अन्न तत्व अगर जमीन से फसल को मिल जाते हैं, तो फसल की उपजाऊ उत्पाद बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपकी जमीन ही खराब है, तो ये जो 13 प्रकार के अन्न तत्व है, ये सही मात्रा में फसल को मिलते नहीं है। और इस वजह से आप चाहे कितनी भी खादों का प्रमाण बढ़ा दीजिए, लेकिन आपकी उत्पाद बढ़ने की बजाय वो ज्यादा से ज्यादा हर साल घटती जाती है। और ज्यादा खादों का इस्तेमाल करने से हर साल जमीन का खराब होने का प्रमाण और भी बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं उपजाऊ जमीन क्या होती है, यानी कि ऐसी जमीन जिसकी उपजाऊ क्षमता ज्यादा होती है, जिसकी सेहत अच्छी होती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पाद निकलती है। तो ऐसी जो उपजाऊ जमीन होती है, उसमें जो एक मिट्टी का कण होता है, उसकी एक संरचना होती है। तो उपजाऊ जमीन में क्या होता है, 45% खनिज तत्व होते हैं, यानी कि अघुलनशील तत्व होते हैं, जिसका ना तो कोई हमारे जमीन के लिए फायदा होता है, ना ही हमारे फसल के लिए कोई फायदा होता है। क्योंकि ये जो खनिज तत्व होते हैं, ये निरंतर अघुलनशील स्वरूप में हमारे जमीन में पड़े रहते हैं।
बचे 55%। तो इस 55% में क्या होता है, 25% होती है पानी, 25% होती है हवा और 5% होता है ऑर्गेनिक कार्बन। इस ऑर्गेनिक कार्बन में ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, ह्यूमस होता है और हमारे सूक्ष्म जीवाणु यानी कि मित्र जीवाणु शामिल होते हैं। और ये इसी 5% के ऊपर हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता इस 5% को बोला जाता है। यानी कि आपका ऑर्गेनिक कार्बन जितना जमीन में है उतने हमारी फसल की उपजाऊ उत्पाद, उस जमीन से जो फसल लेते हैं उसकी उत्पाद उतनी ही बढ़ जाती है। तो ये चीज जरूरी होती है अगर हमें उत्पाद बढ़ानी है तो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम हर कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि जमीन खराब हो चुकी है। कोई भी किसान हमें बोलता है कि जमीन खराब हो चुकी है, लेकिन खराब हो चुकी है मतलब क्या हो चुका है, एक्चुअल खराब जमीन मतलब क्या होता है। तो देखिए खराब जमीन में क्या होता है, जो कुछ जैसे कि 10 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो किसान क्या करते थे, कोई ना कोई गोबर खाद जमीन में डालते थे या कंपोस्ट खाद डालते थे या फिर कोई ना कोई ऑर्गेनिक या जैविक खाद जमीन में इस्तेमाल करते थे। और रासायनिक खादों का प्रमाण सिर्फ जरूरत जितनी है उतना ही रासायनिक खादों का इस्तेमाल जमीन में करते थे। तो उस टाइम क्या था, जैसे कि आप कोई भी कंपोस्ट खाद या ऑर्गेनिक खाद अगर जमीन में देते हो तो जो कुछ रासायनिक खादों का इस्तेमाल आप जमीन में करते हो उसको घोलने का काम ये ऑर्गेनिक खादें करती है। और जमीन का ऑर्गेनिक मैन्योर अच्छा होने के कारण वो क्या होता था, जो जमीन के जो खनिज तत्व थे वो बहुत ही लिमिटेड खनिज तत्व थे, यानी कि अघुलनशील तत्व जो होते थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। लेकिन इस 10 साल में, पिछले 10 साल में अगर देखा जाए तो किसानों ने जो ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जो कंपोस्ट खादे हैं या फिर गोबर की खादे हैं इनका इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पर घटा दिया है और उसके बदले में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल जमीन में करते आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जमीन में ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो घट चुका है और उसका विपरीत परिणाम ये हुआ है कि आज की तारीख में जमीन में 70 से 80 यानी कि 70 से 80% खनिज तत्वों का प्रमाण बढ़ चुका है। यानी कि जो अघुलनशील स्वरूप के तत्व है उनका प्रमाण 70 से 80% बढ़ चुका है। मतलब कि जो कुछ रासायनिक खादों का इस्तेमाल किसान जमीन में कर रहे हैं उनमें से 60 से 70% रासायनिक खादें अघुलनशील स्वरूप में हमारी जमीन में पड़ी रहती है और इसी वजह से हमारी जमीन पूरी तरह से सख्त हो जाती है, पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो अगर ये अघुलनशील तत्व जो पड़े रहते हैं इनका प्रमाण अगर 70 से 80% जमीन में हो जाता है तो उससे क्या होता है, जमीन में जो 25% पानी चाहिए उसका प्रमाण 10% हो जाता है। जो हवा 25% चाहिए उसका प्रमाण 10% हो जाता है। तो अगर पानी और हवा का प्रमाण घट जाता है तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है हमारे जमीन में जो मित्र जीवाणु होते हैं उनकी पैदावार कम हो जाती है, साथ साथ जमीन का जो ह्यूमस होता है वो कम हो जाता है और ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो कम हो जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो कम हो जाता है। अगर आज के तारीख में 80% जमीनों का ऑर्गेनिक कार्बन अगर टेस्ट किया जाता है तो वो आता है 0.3 से लेकर 1% तक का ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाता है। यानी कि जो उपजाऊ क्षमता आपकी 5% होनी चाहिए वो आज 1%, ज्यादा से ज्यादा 1% दिखाई देती है। तो आप देखिए अगर आपका ऑर्गेनिक कार्बन ही घट चुका है जमीन का तो ऐसी जमीन से आप कितने खादों का प्रमाण बढ़ाने से आपको उत्पाद मिल सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कितना भी खादों का प्रमाण बढ़ा दीजिए, कितनी भी रासायनिक खादों का प्रमाण बढ़ा दीजिए, उससे ऑर्गेनिक कार्बन घटता है और ये जो खनिज तत्व है जो जमीन सख्त कर देते हैं, अघुलनशील स्वरूप में जमे रहते हैं, इसका ही प्रमाण बढ़ता जाता है। और इस वजह से हर साल ये देखा जाता है कि किसान चाहे कितनी भी खादों का इस्तेमाल बढ़ा दे उतने ही परसेंटेज में उनकी जो उत्पाद है वो घट जाती है। तो यहाँ पर जरूरी एक ही चीज है, अगर किसानों को उत्पाद बढ़ानी है तो खादों का प्रमाण बढ़ाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो उनको जरूरी क्या है, अगर उत्पाद बढ़ाना है तो जरूरी क्या है, तो उनको जरूरी है पहले तो खराब जमीन को उपजाऊ बनाना है। और इसी के लिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1
और सॉइल स्पेशल उनको जमीन में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल जमीन में इस्तेमाल करने से क्या स्थिति हो जाती है जमीन की। तो जमीन में जो कुछ खनिज तत्व है घुलनशील स्वरूप में जमे है, जैसे कि हमने पिछले खराब जमीन में देखा था कि उसमें 70 से 80% तक खनिज तत्वों का प्रमाण बढ़ चुका है। तो हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 सॉइल स्पेशल यही काम करता है, जो कुछ हमारी खादें और घुलनशील स्वरूप में जमीन में जमी है, पड़ी है, उनको घोलने का काम करता है। अगर वो घुलती है तो वो हमारी फसल को अवेलेबल हो जाती है। वो अवेलेबल हो जाते हैं तो हमारी जमीन में खनिज तत्वों का प्रमाण कम हो जाता है, यानी कि वो 45% तक कम हो जाता है। जैसे ही खनिज तत्वों का प्रमाण जमीन में 45% तक कम हो जाता है, तो हवा का प्रमाण बढ़ जाता है, पानी का प्रमाण बढ़ जाता है, यानी कि 25% पानी का प्रमाण बढ़ता है, 25% हवा का प्रमाण बढ़ता है। तो उससे क्या होता है, जमीन का ह्यूमस भी बढ़ता है, साथ साथ जमीन में मित्र जीवाणु जो होते हैं उनकी पैदावार बढ़ती है, और हमारे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, यानी कि 5% तक जमीन का कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, और इसे कहा जाता है उपजाऊ जमीन। तो अगर उपजाऊ जमीन हमें बनानी है तो हमें रासायनिक खादों की जरूरत नहीं है, हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ खादें हमारी जमीन में अघुलनशील स्वरूप में जमी है उनको घुलने का काम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल करता है। और इसीलिए जिस जमीन में सॉइल स्पेशल और हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 डाला जाता है, उस जमीन की सेहत तो अच्छी होती है, साथ साथ उस जमीन से जो भी फसल निकलती है उसकी पैदावार बढ़ती है, उसकी उत्पाद बढ़ती है। ये हुई पहली बात। उसके बाद दो चीजें हमने देखी थी, प्लांट हेल्थ, यानी कि पौधों का परिपूर्ण पोषण। उसके लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 और हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4, ताकि फसल को अलग अलग अवस्थाओं में जो विशेष अन्न तत्व लगते हैं वो आसानी के साथ उपलब्ध हो जाते हैं, और जो फसल की उत्पाद होती है वो बढ़ जाती है। उसके साथ ही जो रस चूसक कीटक होते हैं उसके लिए हम रैपिड इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, रस चूसक कीट से जो कुछ नुकसान होता है उससे फसल बच जाती है। उसके बाद कोई भी अगर पत्ते खाने वाली इल्ली हो, यानी कि इंसेक्ट हो, उसको उसका अगर प्रकोप हो जाता है, जैसे कि सुंडी होती है, तना छेदक होता है, इसके अगर प्रकोप हो जाता है तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करके उसको भी कंट्रोल में रखना पड़ता है, तभी जाकर हमारी उत्पाद बढ़ जाती है। और तीसरा जो चीज होती है वो है वाटर हेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि पानी का पीएच बैलेंस होना चाहिए। तो छिड़काव के लिए जो भी पानी इस्तेमाल किया जाता है उस पानी में पानी का पीएच 7 से 7.5 का पीएच होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि पीएच बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर पानी का पीएच अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है, उसमें जो भी दवाई मिलाई जाती है तो उस दवाई की कार्यक्षमता कम हो जाती है, और इस वजह से उन दवाइयों के रिजल्ट किसानों को मिलते नहीं है, और जो फसल होती है वो भी खराब हो जाती है, और उनका लॉस वहां पर हो जाता है। तो इसके लिए पानी का पीएच मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। अगर पानी का पीएच खराब है तो उसके लिए अभी तक तो हरित संजीवनी के पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ चंद दिनों में ही आरसीएम मिलाप नाम का जो प्रोडक्ट है वो खराब पानी के लिए पानी का पीएच मेंटेन करने के लिए हमारे बीच में अवेलेबल रहेगा। तो ये 3 चीजों के ऊपर ही हमें फोकस करना है, और इन्हीं 3 चीजों को हमें पहले किसानों को समझा कर देना है, तभी जाकर किसानों को पता चलता है कि उत्पाद किस तरह से बढ़ती है, और अगर उत्पाद बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा। ये किसान तभी जाकर जान जाता है। तो आप देखिए हम धान के ऊपर आप बात करेंगे, धान के ऊपर किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है हरित संजीवनी का, और हम कैसे उससे फसल का उत्पाद बढ़ा सकते हैं। तो देखिए धान में क्या होता है, तेजी से जाता है, जैसे कि रोपाई होने के बाद वो सेट हो जाता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ वेजिटेटिव ग्रोथ होने लगती है, उसके बाद उसको जो बालियां होती है यानी कि जो फ्लावरिंग होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है, उसके बाद बालियां भरने लगती है, यानी कि जो दूधी दाने होते हैं उसे मिल्क डब कहा जाता है, तो वो दूधी दाने नीचे से लेकर ऊपर तक भरने लगते हैं और उनका आकार बढ़ने लगता है। उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है और उसका हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि कटाई की जाती है।
तो इन्हीं अवस्थाओं के बीच हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप देखिए, हमें सबसे पहले धान के लिए जो ब्रांड प्रोडक्ट है हरित संजीवनी, इसका इस्तेमाल करना है। 375 ग्राम का बॉक्स आता है आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम का बॉक्स आता है 1 एकड़ के लिए। तो आप देखिए, इसमें 4 पाउच निकलते हैं। तो 4 पाउच कब इस्तेमाल करने हैं, क्या इस्तेमाल करने हैं, इसको लेकर भी हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन तैयार हो जाते हैं। क्या रे, प्रक्रिया नंबर 1 इस्तेमाल कब करना है, तो प्रक्रिया नंबर 2 कितने दिनों में इस्तेमाल करना है। तो ये दिनों को लेकर हमें कंफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा रहता है, लेकिन ये 4 पैकेट का इस्तेमाल कब करना है, ये बहुत ही आसान चीज है। जैसे कि प्रक्रिया नंबर 1 है, इसका इस्तेमाल हमें जन्म अवस्था में करना है। मतलब कि ये मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक है, तो इसका इस्तेमाल हमें जमीन में ही करना है। और कब करना है, धान की फसल की बोआई या रोपाई करते समय, या फिर बोआई या रोपाई करने से 20-25 दिनों तक हम कभी भी इसका इस्तेमाल जमीन में कर सकते हैं। उसके बाद है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2। तो इसका हमें छिड़काव करना है। कब करना है, तो ये वृद्धि की अवस्था में फायदेमंद है। तो हमें फसल की वृद्धि की अवस्था में इसका इस्तेमाल करना है, यानी कि जब उसको ज्यादा से ज्यादा शूट्स निकलने चाहिए, पत्तों का आकार बढ़ना चाहिए, फसल की पौधों की ग्रोथ होनी चाहिए, इस अवस्था में हमें ये प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। उसके बाद प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव, जैसे ही फ्लावरिंग निकलनी शुरू हो जाती है, तो हमें प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। और प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव, जैसे ही फ्लावरिंग का रूपांतरण दूधी दानों में हो जाता है, तो हमें उस टाइम प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है, ताकि नीचे से लेकर ऊपर तक बाली पूरी तरह से दानों से भर जाती है, और दानों का आकार बढ़ाने के लिए हमें इसका फायदा मिलता है। तो ऐसे 4 अलग अलग अवस्था में हमें ये 4 पाउच का इस्तेमाल धान में करना है। तो धान फसल 2 पद्धतियों से किसान करते हैं। पहली पद्धत, तो बहुत सारे जो किसान है पहले नर्सरी में बीज बोते हैं, यानी कि नर्सरी तैयार करते हैं। ऐसे कुछ छोटी जगह पर बेड तैयार किए जाते हैं, और वहां पर धान की नर्सरी तैयार की जाती है। तो अगर धान की नर्सरी कोई किसान कर रहे हैं, तो वहां पर हमें ट्रीटमेंट देनी है। नर्सरी में जब बीज डाला जाता है, तो उस टाइम हमें 1000 स्क्वायर फीट जमीन के लिए सॉइल है स्पेशल 250 ग्राम देना है। 250 ग्राम का 1 पाउच, और गार्डन गोल्ड 500 ग्राम के 10 पाउच, दोनों एक साथ मिलाकर हमें जमीन में देने हैं। कितनी जमीन में, 1000 स्क्वायर फीट जमीन में नर्सरी बीज डालते समय। तो ये हुआ धान नर्सरी के लिए ट्रीटमेंट। उसके बाद क्या होता है, 5 किलो यूरिया की जरूरी नर्सरी के लिए होती है। 1000 स्क्वायर फीट नर्सरी के लिए 5 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की जरूरी नर्सरी के लिए लगती है। उसके बाद देखिए, जैसे ही नर्सरी तैयार होती है, तो नर्सरी से जो पौधे हैं उनको निकाला जाता है, और मेन जो खेत होता है वहां पर उसकी रोपाई की जाती है। तो जैसे ही रोपाई की जाती है, तो रोपाई करते समय या रोपाई करने से 15 से 20 दिनों में हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल, इन दोनों को किसी भी रासायनिक, जैविक या ऑर्गेनिक खाद में मिलाकर, या फिर 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर हमें इसको जमीन में देना है। अब देखिए, धान में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं कि धान की रोपाई करने से पहले खेत तैयार करते हैं, तो उसी टाइम कुछ ना कुछ खाद का इस्तेमाल खेत में करते हैं। तो हम उसी टाइम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए उन खादों के साथ मिलाकर रोपाई से पहले उस जमीन में हम दे सकते हैं। ओके। तो शुरू में कौन सी अन्न तत्वों की जरूरत, यानी कि जो मुख्य खाद्य होती है उनकी जरूरत धान के लिए होती है, तो उसमें यूरिया 15 केजी होना चाहिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 केजी होना चाहिए, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट की 2 बोरियां होनी चाहिए, और यूरिया की आधी बोरी 1 एकड़ जमीन के लिए काफी होती है। तो ये 2 अन्न तत्व जमीन में धान की रोपाई करते समय जाने जरूरी है।
उसके बाद देखिए सेकंड जो मेथड होती है कि कुछ किसान ऐसे होते हैं वो नर्सरी तैयार नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो बीज होता है वो मेन जो खेत होते हैं वहां पर ऐसा फूंक देता है या फिर वहां पर बुआई कर देते हैं। तो अगर कोई किसान डायरेक्ट सीडिंग मेथड से धान की बुआई करते हैं तो बुआई करते समय या बुआई करने से 15 से 20 दिनों तक या फिर बुआई करने से पहले अगर खादें डालते हैं तो उस खाद में मिलाकर हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए हमें किसी भी खाद में मिलाकर जमीन में देना है, या फिर 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर भी हम इसे जमीन में दे सकते हैं। और उसके साथ साथ यूरिया 15 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 केजी 1 एकड़ के लिए हम रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप देखिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल हेल्थ स्पेशल से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो आप देखिए सॉइल हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जो है ये मिट्टी के लिए स्वास्थ्य सुधारक है, यानी कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य होता है उसका सुधारने का काम करता है। और सॉइल स्पेशल जो है मिट्टी के लिए स्वास्थ्य वर्धक है, यानी कि स्वास्थ्य में और भी स्वास्थ्य का वर्धक का कार्य सॉइल स्पेशल करता है और ये लॉन्ग टर्म तक हमारी जमीन में काम करता है। तो इसके बाद जमीन में जो भी अघुलनशील तत्व होते हैं उनको घोलने का काम कर देता है। जो कुछ अन्न तत्व हमारे जमीन में होते हैं उनका विघटन करके वो हमारी फसल को मिला कर देने का काम करता है। तो उससे क्या होता है, अघुलनशील तत्वों की यानी कि खनिज तत्वों की जमीन से संख्या कम हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जमीन भुरभुरी हो जाती है। जमीन भुरभुरी होने से जमीन में नमी बढ़ती है, यानी कि पानी का प्रमाण बढ़ता है। साथ साथ सूक्ष्म जड़ों की सशक्त वृद्धि हो जाती है। जमीन में जो मित्र जीवाणु होते हैं उनकी पैदावार बढ़ जाती है। तो उससे जमीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है यानी कि जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ाने में हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल से फायदा मिलता है। अब देखिए सॉइल स्पेशल से कुछ हमें स्पेशल फीचर्स भी मिलते हैं, यानी कि स्पेशल बेनिफिट किसानों को मिलते हैं। वो है ये है कि किसान कोई ना कोई खाद जमीन में डालता ही है। तो जो भी खादें जमीन में डाली जाती है उन खादों की कार्य क्षमता बढ़ाने का काम सॉइल स्पेशल करता है। इसीलिए सॉइल स्पेशल के ऊपर आपको एक पंचलाइन मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स इफिशियंसी एनहेंसर, क्योंकि ये खादों की न्यूट्रिएंट्स की कार्यक्षमता बढ़ाने का काम करता है। साथ ही खादों को चालना देने का काम सॉइल स्पेशल करता है। और जमीन में हमारे फसल को कुछ ऐसे अन्न तत्व लगते हैं, जरूरी होते हैं जो हमारे जमीन से अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसे अन्न तत्व ऑलरेडी सॉइल स्पेशल में दिए हुए हैं। तो जब भी हम सॉइल स्पेशल का जमीन में इस्तेमाल करते हैं तो वो अन्न तत्व हमारे फसल को अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसका फायदा हमें फसल की ग्रोथ में मिलता है, पत्तों के आकार में मिलता है, पत्तों की कैनोपी में मिल जाता है, फ्लावरिंग में मिलता है और दानों का आकार बढ़ाने में भी हमें इसका फायदा मिलता है। यानी कि हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में काम करता है और सॉइल स्पेशल जो है जमीन के साथ साथ फसल के ऊपर भी रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर अगर कुछ किसान हमें ऐसे भी मिलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, सर हम तो एक भी छिड़काव करते नहीं है, एक भी छिड़काव हम करने वाले नहीं है, तो आपके हरित संजीवनी लेकर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देंगे, प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का तो छिड़काव हम करने ही नहीं वाले हैं, तो हम ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखिए अगर कोई किसान ऐसा है कि जो एक भी छिड़काव धान में कर नहीं सकता है, तो वहां पर सिर्फ सॉइल स्पेशल के 2 पैकेट 1 एकड़ के लिए हमें इस्तेमाल करने हैं। अगर कोई किसान बोलता है कि हम सिर्फ एक बार छिड़काव कर सकते हैं, तो आपके तो 3 छिड़काव करने पड़ेंगे, तो मैं केवल 1 छिड़काव कर सकता हूँ, तो मैं आपका हरित संजीवनी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो वहां पर क्या करना है, 500 ग्राम सॉइल स्पेशल 1 एकड़ जमीन के लिए जमीन में देना है। और जब भी वो किसान छिड़काव कर सके उस टाइम उनको बोलना है आपको फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी, डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, रैपिड 2 ml पर लीटर पानी और स्प्रेमेस 85 1 ml पर लीटर पानी, ऐसा घोल बनाकर आपको वो छिड़काव कर देना है। तो उससे भी काफी उत्पाद किसान की बढ़ाने में हमें फायदा मिल जाएगा। यानी कि ये मुझे ये बताने का मकसद यही था कि कुछ किसान ऐसे प्रैक्टिकली होता है, जब हम उनके पास जाते हैं हरित संजीवनी को लेकर, तो वो बोलते हैं हम छिड़काव करते ही नहीं है।
तो हम खाली हाथ पीछे आ जाते हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का तो इस्तेमाल होने वाला नहीं है, तो वो किसान वो लेता ही नहीं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, 1 केजी सॉइल स्पेशल जमीन में दे देना है। ये हुआ पहला किसान जो छिड़काव नहीं करता है। अब ये कोई एक आध किसान ऐसा भी मिलता है कि वो सिर्फ एक आधा छिड़काव करते हैं, उससे ज्यादा छिड़काव वो नहीं करते। तो उस टाइम पे हम हरी संजीवनी उसको नहीं दे पाते, क्योंकि वो सिर्फ एक ही पाउच का छिड़काव करेगा, नंबर 3 नंबर 4 का तो छिड़काव कर नहीं करेगा, तो वो नहीं लेने वाला। तो ऐसे समय में क्या करना है, उनको 500 ग्राम सॉइल स्पेशल देना है, और छिड़काव के लिए फ्रूट स्पेशल, रैपिड, डिफेंड और स्प्रे मैक्स, जिससे एक छिड़काव उनका हो जाए, वो छिड़काव के लिए उनको हमें देना है। तो इस तरह से अगर हम उनको देंगे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। इसके साथ साथ ऐसे किसानों का भी हम फायदा करा के देंगे, उनकी भी उत्पाद हम आसानी के साथ बढ़ा पाएंगे। अब देखिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3, 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी, इस अनुपात से हमें छिड़काव करना है। छिड़काव कब करना है, वृद्धि के अवस्था में, यानी कि रोपाई या बुआई करने से 20-25 दिनों में हमें ये छिड़काव कर देना है। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 लेना है, उसमें रैपिड 2 ml प्रति लीटर पानी लेना है, डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है, स्प्रेमेक्स 85 लेना है, और इनका घोल बनाकर हमें छिड़काव कर देना है। अब देखिए अगर यहाँ पर किसान बोलते हैं कि और क्या इसमें हम डाल सकते हैं कि उससे और भी हमारी फसल की जरूरत पूरी हो सकती है, तो जैसे कि हम 19-19-19 ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आता है, ये 5 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से मिलाकर इस छिड़काव में छिड़काव करने को किसान को रिकमेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कुछ किसान ऐसे होते हैं कि शुरू में खादें डालते नहीं है, तो उनको ये भी हम रिकमेंड कर सकते हैं कि देखिए भाई साहब, आपको वृद्धि के अवस्था में जो खाद की जरूरत पड़ती है, जो अन्न तत्वों की जरूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से आपने DAP यानी कि 18-46 या फिर 10-26-26 या 20-20-00-13 इनमें से कोई भी एक खाद की बोरी आपको जमीन में इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दानों वाली जो फसलें होती है उसमें जिंक सल्फेट 5 किलो पर एकड़ के अनुपात से उस जमीन को जरूरी होता है, फसल को जरूरी होता है। अगर किसान हमसे पूछते हैं तो हम ये रिकमेंडेशन किसानों को दे सकते हैं। उसके बाद देखिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 से उनको क्या क्या फायदे मिलेंगे, तो फसल की संतुलित तरीके से वृद्धि होती है, मतलब पत्तों का आकार बढ़कर पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ जाता है, और फसल जो है फसल को ज्यादा से ज्यादा शूट्स भी निकलते हैं, और उसकी ग्रोथ भी हो जाती है। साथ साथ फसल में ज्यादा तेज गति से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल तरीके से हमारे फसल में अन्न तत्वों की निर्मित भी हो जाती है। इसके साथ साथ पौधों की जो गर्भधारण क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और सूक्ष्म जड़ों की सशक्त वृद्धि होने में हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का विशेष फायदा मिलता है। इसके बाद है हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3। अब देखिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव हमें कब करना है, तो जैसे ही फ्लावरिंग निकलनी शुरू हो जाती है, तो फ्लावरिंग निकलनी शुरू हो जाती है तो उस टाइम हमें प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव कर देना है, 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी, यानी कि हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करने से 15 दिनों में हमें प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। तो हम हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 लेंगे, उसमें रैपिड 2 ml लेंगे, डिफेंड 2 ग्राम लेंगे, स्प्रेमेक्स 85 1 ml लेंगे, और उसका छिड़काव हम कर देंगे। और NPK की अगर जरूरत है, मुख्य अन्न तत्वों की अगर फसल को जरूरत है, तो इस छिड़काव में हम 13-40-13 ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 5 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब देखिए इससे हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग निकलती है, फ्लावरिंग का रूपांतरण दानों में होने में मदद होती है, कार्बन और नाइट्रोजन का गुणोत्तर जो होता है वो संतुलित करने में हमें इसका लाभ मिलता है। उसके बाद फ्लावरिंग की जो गिरावट होती है वो भी बहुत ज्यादा पैमाने पर कम करने में हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 काम करता है, और पौधों की संतुलित तरीके से वृद्धि करने में हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का फायदा मिलता है। तो उससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा तेजी से हमारे फसल में होती है, और हमारी फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4, 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से हमें छिड़काव करना है, और छिड़काव कब करना है, जैसे ही फ्लावरिंग का रूपांतरण दुधी
दानों में हो जाता है उस टाइम हमें प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। यानी कि प्रक्रिया नंबर 3 के छिड़काव से 15 दिन बाद हमें प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4, उसमें अगर जरूरत है तो रैपिड लेना है, डिफेंड कंपलसरी लेना है 2 ग्राम पर लीटर, और स्प्रेमाइसिटी 5 कंपलसरी लेना है 1 ml पर लीटर पानी। अगर एनपीके की जरूरत है तो यहाँ पर हम 05234 किसानों को 5 ग्राम पर लीटर पानी रिकमेंड करके इस छिड़काव में मिलाकर छिड़काव करने को बोल सकते हैं। और देखिए ये जो दाने भरने की अवस्था होती है, इसमें पोटाश 30 किलो और यूरिया 20 किलो इस मात्रा में 1 एकड़ के लिए देना जरूरी होता है। तो अगर कोई किसान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनको बोलना है पोटाश 30 किलो 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कीजिए दानों की अवस्था में, और जो यूरिया है वो 20 किलो इस्तेमाल कीजिए इन दानों के अवस्था में। तो अब देखिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 से हमें क्या लाभ मिलता है। तो पौधों को संतुलित तरीके से अन्न तत्व मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, फ्लावरिंग का रूपांतरण फलों में होने में यानी कि दानों में होने में सहायता मिलती है। दानों की गिरावट भी कम हो जाती है। दानों का बाली में जो दाने होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक भरने में मदद मिलती है, और दानों का एक समान ज्यादा से ज्यादा आकार बढ़ाने में हमें इसका फायदा मिलता है। तो इसी वजह से 30% तक उत्पाद आसानी के साथ किसानों की बढ़ जाती है, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वो तेजी से हमारी फसल में शुरू रहती है। तो उससे नेचुरली जो अन्न तत्वों की निर्मित है वो हमारे पत्तों में होती है। तो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है फसल की वो अच्छी रहती है, ज्यादा रहती है, और इसी वजह से जो बीमारियां फसल में आती है उनमें 40 से 50% बीमारियां घट जाती है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि 30% तक रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम कीजिए, हरित संजीवनी का इस्तेमाल कीजिए। 30% तक आसानी के साथ आपकी उत्पाद भी बढ़ जाती है, और 40 से 50% तक जो आपकी बीमारियां है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह से हरित संजीवनी का हमें इस्तेमाल करना है और उससे ये लाभ लेने हैं। आप देखिए बहुत सारे किसान है, पिछले साल बहुत सारे किसानों ने हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के छिड़काव के बाद फ्रूट स्पेशल का छिड़काव भी धान के ऊपर किया है, और बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट पाए हैं। तो इस साल हम ये कर सकते हैं, जो किसान हरित संजीवनी के इस्तेमाल करता है उनका पूरी तरह से विश्वास बैठ जाता है, और वही किसान हमसे पूछते हैं हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के छिड़काव के बाद कि अब हम आपका कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में उनको ये जो फ्रूट स्पेशल है, फलों के बागानों के साथ साथ ईच एंड एवरी जो भी फसल हो, कोई भी फसल हो, भारत में जितनी सारी फसलें आती है सभी में फ्रूट स्पेशल काम करता है। सभी के लिए फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये 250 ग्राम 500 ग्राम में अवेलेबल है। इसका छिड़काव हम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के छिड़काव से 15 दिन बाद ये फ्रूट स्पेशल का दानों की विकास अवस्था में हम छिड़काव कर सकते हैं। तो आप देखिए फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम लेना है, डिफेंड 2 ग्राम लेना है, स्प्रेमाइसिटी 5 1 ml ऐसा छिड़काव करना है। और इस छिड़काव में अगर जरूरत है तो 05234 ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 5 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब देखिए अगर बुआई करने से 30 दिनों के बाद अगर हम किसी धान के प्लॉट पर जाते हैं तो ऐसे में क्या हम हमारे सामने एक क्वेश्चन खड़ा रहता है, अरे 30 दिन तो हो चुके हैं फसल को, अब तो हम हरित संजीवनी यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते, तो हम खाली हाथ घर वापस चले आते हैं। तो पेट्रोल का खर्चा भी हो जाता है, बाकी का काम भी हमारा रुक जाता है। तो ये बहुत सारे हमारे बिजनेस भी हमें बिजनेस वॉल्यूम भी हमारा उस दिन का लो हो जाता है। तो हमें ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है 30 दिनों के बाद अगर हम किसी प्लॉट के ऊपर जाते हैं, तो ये बात सिर्फ धान के लिए नहीं, किसी भी फसल में आप जाओगे तो आप वहीं पर यही ध्यान रखना है कि अगर 30 दिनों के बाद हम वहां पर जाते हैं तो वहां पर क्या करना है। तो सबसे पहले किसानों को बोलना है आप फ्रूट स्पेशल का 2 ग्राम पर लीटर पानी, रैपिड 2 ml पर लीटर पानी, डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, स्प्रेमैक्स 85 1 ml पर लीटर पानी इस अनुपात से घोल तैयार कीजिए और उसका छिड़काव कर दीजिए। और छिड़काव करने के बाद जमीन में सॉइल स्पेशल 500 ग्राम किसी भी खाद में मिलाकर या फिर सूखी मिट्टी में मिलाकर आप जमीन में डालवा दीजिए। और
फ्रूट स्पेशल का जैसे ही पहला छिड़काव करते हैं तो वहां से फ्रूट स्पेशल और डिफेंड का हर 12 से 15 दिनों के अंतराल में आप क्या एक छिड़काव होगा, 2 छिड़काव होगा, जितने पॉसिबल होंगे उतने छिड़काव आप कर दीजिए। आपकी इस तरह से ट्रीटमेंट करने से भी 25% तक आप धान की उत्पाद आसानी के साथ बढ़ा सकते हो। साथ साथ उसका वजन, उसका दानों का आकार और उसकी क्वालिटी आप 25% तक आसानी के साथ बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से हमें ये सॉइल हेल्थ और प्लांट हेल्थ, ये दोनों के ऊपर अब तक का पार्ट हमने देखा। अब देखिए धान के ऊपर आने वाली अलग अलग बीमारियां, उनके ऊपर भी तो हमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो धान के ऊपर अलग अलग बीमारियां आती है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है। फंगल में ब्लास्ट नाम का एक इन्फेक्शन आ सकता है, जैसे का बालियां पूरी तरह से जल जाती है, पत्ते जलने लगते हैं, पत्ते फटने लगते हैं, उसे बोला जाता है ब्लास्ट। तो अगर ब्लास्ट की बीमारी दिखाई देती है तो डिफेंड 2 ग्राम लेना है। उसके साथ झिनेब और हेक्साकोनाजोल यानी कि अवतार नाम का जो फंगीसाइड है वो लेना है 2 ग्राम, स्प्रेमेक्स 85 लेना है। और जरूरत के अनुसार से रैपिड हम इस छिड़काव में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद है शीत ब्लाइट, यानी कि जो हमारे जो बाली होती है, बाली के ऊपर ऐसे काले काले धब्बे आ जाते हैं, यानी कि ग्रे कलर के जो धब्बे होते हैं वो आ जाते हैं, इसे शीत ब्लाइट कहा जाता है। अगर ये दिक्कत आ जाती है तो इसके लिए डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, वैलिडामाइसिन प्लस हेक्साकोनाजोल ये 2 मिली लेना है। ये 2 कंटेंट वाला फंगीसाइड मार्केट में मिलता है, ये 2 ml लेना है। स्प्रेमेक्स 85 1 ml लेना है और उसका छिड़काव कर देना है। उसके बाद है स्टेम रॉट, यानी कि जो स्टीम होती है वो जलने लगती है, उसका काली हो जाती है। और वो जैसे कि हम जो किसी भी चीज अगर लकड़ी को जला देते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो जिस तरह से बनता है उसी तरह से ये स्टेम हमें दिखाई देती है। उसे कहा जाता है स्टेम रॉट। तो स्टेम रॉट के लिए डिफेंड 2 ग्राम, थायोफेनेट मिथाइल यानी कि रोको 1 ग्राम और स्प्रे में CT5 1 ml इसका घोल बनाकर हमें छिड़काव कर देना है। उसके बाद है फाल्स मूट। पिछले साल अगर हम धान में देखते हैं तो सबसे ज्यादा पैमाने पर ये बीमारी पाई गई थी पिछले साल, यानी कि जो दाना होता है वो उसका आकार ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और पूरी तरह से पीली पाउडर उसके ऊपर आ जाती है, यानी कि पीले रंग के दाने दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, छिड़काव करना है हमें डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, मेटालेक्जिल प्लस मैंकोजेब यानी कि रेडोमिल गोल्ड जो है वो 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है। स्प्रे में CT5 1 ml पर लीटर पानी लेना है। इसका घोल बनाकर हमें छिड़काव कर देना है। अब देखिए बैक्टीरियल ब्लाइट, पिछले 2 साल हमने देखा गया है कि जब दानों की परिपक्व अवस्था में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है। तो पिछले 2 सालों में कंटिन्यूस 2 सालों में धान जब परिपक्व अवस्था में था तो उस टाइम बालियां पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, बालियां पूरी तरह से सफेद हो जाती है। तो इसे कहा जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियल ब्लाइट। तो अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो हम यहाँ पर डिफेंड 2 ग्राम, कैप्टन 50% वाला कैप्टन नाम से मिलता है वो लेना है 2 ग्राम पर लीटर पानी। बैक्टीरियानाशक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम से आता है 6 ग्राम लेना है 50 लीटर पानी के लिए। और स्प्रेमेक्स 85 1 ml पर लीटर पानी, इस अनुपात से हमें इसके लिए छिड़काव करना है। उसके बाद है वायरल। पिछले साल ये वायरल इन्फेक्शन साउथ में ज्यादा प्रमाण में था, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रमाण ये वायरल इन्फेक्शन का था। इसे टुंगरो कहा जाता है। तो जो पत्तियां होती है वो पूरी तरह से शुरू में साइड से पीली हो जाती है और पूरी तरह से जो आधा पत्ता होता है ऊपर से वो पीला पड़ जाता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन के 2 कारण होते हैं। पहला कारण है अगर रज चूसक कीटकों को अपने कंट्रोल में नहीं रखा तो वायरल इन्फेक्शन 100% आपकी फसल में आ जाता है। और उसके बाद जो अन्न तत्व होते हैं, अगर वो अन्न तत्व फसल को कम पड़ जाते हैं तो वायरल इन्फेक्शन टुंगरो नाम का ये धान के ऊपर आ जाता है। तो जैसे ही इसकी शुरुआत अगर कहीं पर दिखाई जाती है तो वहां पर हमें 2 छिड़काव देने पड़ते हैं। पहला छिड़काव है रैपिड 2 ml, डिफेंड 2 ग्राम, मेटालेक्जिल प्लस मैंकोजेब यानी कि रेडोमिल गोल्ड नाम का फंगीसाइड लेना है 2 ग्राम, स्प्रेमेक्स 85 1 ml पर लीटर पानी।
इसका घोल बनाकर हमें छिड़काव करना है। और इस छिड़काव के 2 दिन बाद दूसरा छिड़काव करना पड़ता है पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि 13-045। ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, ये लेना है 5 ग्राम पर लीटर पानी, फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रेमैक्स 85 1 ml पर लीटर पानी। इसका घोल बनाकर हमें छिड़काव कर देना है। अब रही बात रस चूसक कीटकों की, तो रस चूसक कीटक ये सबसे पहले आते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो उसमें थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, अपिड्स है, लीफ होपर है, रेड माइट है, मिलीबग है। तो इस रस चूसक कीट को कंट्रोल रखने के लिए हमें रैपिड 2 ml पर लीटर पानी और स्प्रेमैक्स 85 1 ml पर लीटर पानी, इसका जो इस्तेमाल है ये सकिंग पेस्ट के लिए ही हम करते हैं। तो ये बीमारी दिखने से पहले ही हमें रैपिड का प्रिवेंटिव छिड़काव करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही फायदेमंद होता है। या फिर ये कीट जैसे ही दिखनी शुरू हो जाती है तभी रैपिड का छिड़काव होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद है इंसेक्ट यानी कि कैटरपिलर, पत्ते खाने वाले इंसेक्ट होता है। उसके बाद पैडी हिस्पा यानी कि पत्तों के ऊपर ऐसे व्हाइट कलर के कीड़े दिखाई देते हैं। उसके बाद होता है जो जिसे हम बोलते हैं तनाच्छदक यानी कि शूट बोरर, उसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो देखिए एक कैटरपिलर हो या पैडी हिस्पा हो या फिर ये स्टेम बोरर हो, यानी कि इसको हम तनाच्छेदक बोलते हैं। तो ये तनाच्छेदक की तो बहुत बड़ी बीमारी है। पिछले 2-3 सालों से अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसानों की परेशानी यही स्टेम बोरर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इमामेक्टिन यानी कि जो प्रोक्लेम नाम का इंसेक्टिसाइड आता है वो लेना है 1 ग्राम पर लीटर पानी, क्लोरोपाइरीफॉस 50% वाला 1 ml पर लीटर पानी और स्प्रेमैक्स 85 1 ml पर लीटर पानी, इसका घोल बनाना है और इसका छिड़काव हमें कर देना है इंसेक्ट के लिए। तो इसके एक छिड़काव से पूरी तरह से हम इसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। तो जितने भी सारे हमने प्रोडक्ट देखे ये पूरी तरह से प्योरली ऑर्गेनिक है। एनपीओपी जो केंद्र सरकार का अंतर्गत जो ये एनपीओपी का जो प्रोग्राम है इसके तहत नोका सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, आईसीएआर द्वारा प्रमाणित प्रोडक्ट है, टी रिसर्च एसोसिएशन कोलकाता की द्वारा ये सदस्यत्व भी है, ISO 9001 2050 सर्टिफाइड कंपनी है। और सबसे हमारे लिए फायदे की बात ये है कि यूट्यूब हरी संजीवनी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप ये हर एक प्रोडक्ट का, हर एक फसल का जो ट्रेनिंग है 20-25 मिनट का वो वीडियो आप देख सकते हैं। साथ साथ www.harisanjeevani.in इस वेबसाइट में आपको जाना है। यहाँ पर आपको हर एक फसल का क्रॉप शेड्यूल मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो जैसे कि धान की फसल है तो हम बोलते हैं कि धान में दानों की संख्या बढ़ जाती है, दानों का आकार बढ़ जाता है, जो शूट्स होते हैं इसकी पैदावार बढ़ जाती है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रूफ होना जरूरी होता है। तो हरी संजीवनी की जो प्रोडक्ट है, इंडिया की जो 10 टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वहां पर हर साल अलग अलग फसलों के ऊपर हरी संजीवनी के प्रोडक्ट ट्रायल के लिए जाते हैं। और ऐसे ही धान के ऊपर महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी महाराष्ट्र से पिछले साल का इनका रिपोर्ट ट्रायल के लिए दिया था, तो वो रिपोर्ट हरी संजीवनी को मिल चुका है। तो वो रिपोर्ट आप www.harisanjeevani.in इन वेबसाइट में डाउनलोड्स में जाइए, वहां पर आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगा। तो वो रिपोर्ट भी हम किसानों को दिखा सकते हैं। ये देखिए दानों की मात्रा कितनी बढ़ जाती है, दानों का वेट कितने मिलीग्राम में बढ़ जाता है, उसकी क्वालिटी कितनी बढ़ जाती है, शूट्स कितने ज़्यादा आ जाते हैं, ये सब चीज़ें हम उनको प्रूव करके दिखा सकते हैं। और सबसे अंत में ये मर्चेंडाइज का ऑप्शन आ जाता है। तो मर्चेंडाइज में जो प्रमोशनल चीज़ें हमें जरूरी होती, जैसे कि बैग होनी चाहिए हरी संजीवनी की, टाई है, कैप है, उसके बाद अलग अलग लिटरेचर है यानी कि पैम्पलेट है, किसान फॉलो बुक है, हरी संजीवनी का टूल किट है। तो ये प्रमोशनल चीज़ें हमारे पास होनी बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तभी जाकर हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नॉलेज दे सकते हैं, बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी गांव में हमारे पास हरी संजीवनी की कैप हमने पहनी है, टी शर्ट है, टाई है,
बैग है तो किसान थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये कुछ अलग है, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि सब कुछ एक ही नाम का दिखता है तो वो कुछ अलग सा दिखाई देता है। तो इन चीजों का हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर 1000 रुपए से ऊपर के ऑर्डर है तो हमें कुरियर चार्जेस बिल्कुल फ्री है। हमारे एड्रेस पर 8-10 दिन में ये ऑर्डर पहुंच जाती है। अगर 1000 रुपए से कम की ऑर्डर आपकी है तो आपको 100 रुपए कुरियर चार्जेस पेड करने पड़ते हैं। तो देखिए, आप किसी ने कवि ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, उसका स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसका स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई उसको खोजो और सुधार करो। तो देखिए, हर साल जैसे कि अवधेश सर जी है, अनुज शर्मा सर जी है, तो सर जी है, तो ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पिछले साल कुछ असफलता उनको मिली, उसमें उस असफलता को उन्होंने चुनौती समझा, उसमें उन्होंने गलती कहाँ पर हो गई वो खोजी, उसमें सुधार लाया, और इसी वजह से इस साल वो कामयाब हो चुके हैं। तो उसी के हिसाब से चलकर वो इस साल तो उसका दुगना 100% इस खरीफ सीजन में करने वाले हैं। तो हर एक मीटिंग में हर एक आदमी खुद की एक टीम तैयार कर सकता है, उस टीम को नॉलेज दे सकता है। नितिन सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद नेटवर्क वाइज कोई दिक्कत आ रही है नितिन सर को। और दोस्तों, आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार रही, जबरदस्त। के पास जाकर जहां पर हमें कम रह गए थे, वही चीज के ऊपर हमें फोकस करना है। तो आसानी के साथ हम उस असफलता को सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस तरीके से आज का एक्चुअल 1 घंटे का समय हमें यहाँ पर लग चुका है। 1 घंटे से थोड़ा ऊपर 5-10 मिनट हो चुके हैं। तो ऐसे ही आपको जब जब जरूरत पड़ेगी, तब तब जिस फसल के ऊपर जरूरत पड़ेगी, उस फसल के ऊपर हम इसी तरह से प्रैक्टिकल स्वरूप में ही ट्रेनिंग है, यहाँ से आगे भी करेंगे। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी का शुक्रिया अदा गुजार करता हूँ कि आपने आज की मीटिंग के लिए ये समय दिया, और ये आपने बहुत ही ध्यान से इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और मैं हमारे ग्रेट मार्गदर्शक सम्माननीय सुनील जी गुप्ता सर को निवेदन करता हूँ कि आप मीटिंग को मार्गदर्शिता आप करें। धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? अवधेश जी, मेरी आवाज आ रही है? अवधेश जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर, थोड़ा सा नेटवर्क आपका लो आ रही है सर, आ रही है। ओके, थैंक यू नितिन जी। बहुत शानदार जबरदस्त ये मीटिंग रही, सर, बहुत शानदार जबरदस्त और बेहतरीन मीटिंग रही। और बाकी साथियों के, राजेंद्र जी के माइक ऑन है, नितिन जी का माइक ऑन है, अवधेश जी का माइक ऑन है, तो डिस्टरबेंस आ रही है। तो बहुत जबरदस्त मीटिंग रही, और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम बहुत बड़ी फाइट कर पाएंगे इस ट्रेनिंग के आधार पर। अभी तक फ्रूट स्पेशल का यूज तो हमें पता ही नहीं था। आज मैं जान पाया कि किसी भी फसल में हम बढ़िया तरीके से फ्रूट स्पेशल का भी यूज कर सकते हैं और अच्छे परिणाम ले सकते हैं। नेटवर्क वाइज कुछ चैलेंज आ रहा है। खैर, इस मीटिंग के समापन की ओर बढ़ना चाहिए। साथियों, आज शाम को 7:45 पर ईसा वशिष्ठ मैडम द्वारा गामा वर्जनल की शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। उसकी आप बढ़िया तरीके से सभी साथी, 23 साथी बचे हैं। सर आपका नेटवर्क शायद लो है, इस वजह से आवाज नहीं आती है। राजेंद्र शर्मा जी इस मीटिंग का समापन करने का कष्ट करें। राजेंद्र शर्मा जी, राजेंद्र शर्मा जी को अगर आवाज पहुंच रही है तो मीटिंग का समापन करें सर। राजेंद्र शर्मा जी या अवधेश जी को मेरी आवाज पहुंच रही है तो समापन करें। राजेंद्र कुमार सर, आपको अनम्यूट कर दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने जो जानकारी आज हम सभी लोगों को प्रदान की है वो हर एक पॉइंट पर पूरी धान की फसल के लिए, या हम यूँ कहें कि अगर खेती में हम इस विधि का, इस प्रणाली का उपयोग करते हैं तो उससे हम आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने समाज के अंदर, अपने किसानों के अंदर ला सकते हैं। और अगर हम व्यावसायिक लेवल पर करें तो इस तरीके को इस्तेमाल करके, इस व्यवस्था को इस्तेमाल करके, हरित संजीवनी का उपयोग करके धीरे-धीरे हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने व्यवसाय में ला सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत ही कम समय में हम इसका बहुत ही बेहतरीन लाभ ले सकते हैं अपने बिल लेवल को बढ़ाने में, अपने व्यवसाय को बढ़ाने में। और इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमको मिलने वाला है वो हमारा स्वास्थ्य है, क्योंकि जब फसल हमारी स्वस्थ होगी, जब हमें उसमें ऑर्गेनिक तत्व का उपयोग करके, ऑर्गेनिक खादों का उपयोग करके, ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग करके, निश्चित रूप से उसका हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने एक-एक पॉइंट पे जो हम सभी लोगों को ट्रेनिंग प्रदान की है, इसके लिए आपका पूरी टीम की ओर से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और बिल्कुल क्लियर कट जो आपने सारी चीज़ें हम सभी लोगों को समझाई है, मैंने सारे नोट्स भी उसके बनाए हैं, स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, इसका हम सभी लोगों अपने व्यवसाय में उपयोग करेंगे। किसानों के पास जा कर के घर-घर जाना हम सभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया है। ऑर्गेनिक खेती के आज हमारे पास रिजल्ट भी हैं, हमारे पास श्योर शुगर के रिजल्ट हैं, हमारे पास हरित संजीवनी के भी रिजल्ट हैं, हमारे पास गार्डन गोल्ड के भी रिजल्ट हैं और बाकी जो भी प्रोडक्ट आपने रिकमेंड किए हैं, वो सभी प्रोडक्ट हम मार्केट में लेकर के जाने वाले हैं और उसके बहुत शानदार परिणाम हम अपने व्यवसाय में दिखाने वाले हैं। सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव सुनील गुप्ता सर ने समय-समय पर हम सभी लोगों को जो ये ट्रेनिंग उपलब्ध कराई है और आज की जो ये ट्रेनिंग उपलब्ध कराई है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुदेव सुनील गुप्ता सर को। और जितने भी हमारे साथी आज के प्रोग्राम में शामिल रहे हैं, मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी लोग आए और आपने हरित संजीवनी की बेहतर ट्रेनिंग आज अटेंड की। अगर आपने इसको नोट किया है तो निश्चित रूप से आप भी इस पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और हम सभी लोग मिल करके इतिहास बना रहे हैं और आने वाले समय में हम सभी लोग एक बड़ा इतिहास बनाने की तरफ अग्रसर है और निश्चित रूप से हम लोग एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आप सभी लोगों का। लोकेश सर, मीटिंग का एंड कर दीजिए। धन्यवाद नितिन जी, बहुत शानदार ट्रेनिंग रही आज की सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। जय हरित संजीवनी। लोकेश सर, आवाज मीटिंग